जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 9 सेक्शन पर स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूं, ठीक है, जो कि आपको पता है मैं NMMS की तैयारी करा रहा हूं, यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। तो बच्चों इसमें आज मैं आपको सेट के सभी प्रश्नों के सवाल तथा उसके उत्तर बताने जा रहा हूँ, आंसर बताने जा रहा हूँ। आज एक्सप्लेनेशन मेरा कम रहेगा क्योंकि काफ़ी वीडियोस में मैंने कई चीज़ों को एक्सप्लेन किया है बार बार। आज आपके ये प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो इससे बस मैं आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा, ठीक है। तो अगर जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसको लिख दीजिएगा। कई बच्चे लिखते भी हैं कि सर ये नहीं आया, तो बच्चों जैसे मुझे टाइम मिलेगा उन प्रश्नों को बता दूंगा। और जहाँ तक बच्चों कई बच्चे एडमिट कार्ड का पूछ रहे हैं, तो बच्चों देखिए मैं अभी जैसे मध्य प्रदेश का एडमिट कार्ड आउट हो गया तो ये मुझे पता है, उस ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, ठीक है। अन्य राज्यों का, राजस्थान का अभी मुझे आइडिया नहीं है, उसके आप साइट पे जाएंगे जो राजस्थान साला दर्पण करके है, तो उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें रोल नंबर अनुक्रमांक वगैरह मांग रहा है, तो वैसे जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कब एडमिट कार्ड आएगा। और यूपी का आपको पता है कि 13 नवंबर को अब एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया है, तो एडमिट कार्ड बच्चों पिछली बार मात्र 3 से 4 दिन पहले आया था, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो आप बार बार इसके लिए मत पूछिएगा, जब भी एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, वैसे मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा और आप खुद से अपने आप से अपने मोबाइल से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और साइबर कैफ़े के यहाँ बस जाके उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और कई बच्चे पूछते हैं सेंटर आपके ज़िले में ही, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ेगा किसी स्कूल में, ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी भी कुछ बच्चे कई नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं क्योंकि उन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट में हमेशा कमेंट सेक्शन में डालता हूं, आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, तो आप उसको जाके वहां से देख लीजिए। सेट में बच्चों देखिए विज्ञान के होते हैं आपके 35 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के 35 प्रश्न और गणित के होते हैं 20 प्रश्न। तो आइए बारी बारी से देखें। 91 है, सेल्सियस तापमान पैमाने में ताप के परम शून्य का मान होता है, तो ये काफ़ी बार मैंने सब बताया, मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब क्या होगा? दाब का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, तो है 92 का आपका 3, ठीक है। अब आइए 93 देखें। 93 है, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो 93 का आंसर है अपवर्तन के कारण। स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों, ठीक है। 94 का है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 95, विद्युत धारा नापते हैं तो इसको एम्पियर में बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 96, ये सर्किट दी हुई है, दिए गए विद्युत परिपथ के चित्र में प्रतिरोध तार है, तो इसमें प्रतिरोध तार बच्चों आपको पता है कि इससे इंगित होता है। 96 का है आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो 96 का आपका है 4, ठीक है। 97 है, अदीप्त वस्तु का उदाहरण है, तो यह है दर्पण। कैंची किस प्रकार की लीवर होती है? इसका एक विधिवत मैंने वीडियो बनाया हुआ है। प्रथम प्रकार। उत्प्लावन सिद्धांत की खोज किसने की थी? सबको पता है, आर्किमेडिस ने की थी। एक प्रकाश वर्ष की दूरी क्या होती है? तो ये बच्चों होती है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। मार्स गैस है, मार्स गैस बच्चों ये है आपका मीथेन है। एलपीजी में गंध का के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन। 103 है, उपधातु है, इसका भी मैंने डिटेल बताया हुआ है, एंटीमनी। सभी अम्लों में उपस्थित रहने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है, ये आपका क्षारीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, पीतल में होता है तांबा और जस्ता, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देगा? ये है लेमन जूस। चीनी का घोल किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये है सॉलिड और लिक्विड का। कौन सा पदार्थ थर्मोप्लास्टिक नहीं है? मेथेमाइन। जल हिमांक और क्वथनांक बिंदु क्रमशः क्या हैं? ये है आपके 0 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 111 है, 5 जून किस दिन के रूप में मनाया जाता है? यह है विश्व पर्यावरण दिवस। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन। सबसे शुद्धतम जल है
आपका वर्षा का। निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो 114 का है 1 क्लोरोफॉर्म। सिंकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? यह है बच्चों छाल। मूल रोम पाया जाता है जड़ों में। किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है? विटामिन के। क्वाशियार्कर रोग किस कमी के कारण होता है? 118 का है 4 प्रोटीन। किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है? 119 का है 4। फिर आइए क्वेश्चन 120 देखें। रोहू का संबंध है, रोहू एक मछली है बच्चों, यह है नीली क्रांति से। संकटग्रस्त जाति है, 121 का है 1। कीटभक्षी पौधा है तो 122 का है आपका 3 यूट्रिकुलेरिया। अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न किया जाता है? इंसुलिन। किस विटामिन की कमी से बेरी और पेलेग्रा रोग होता है? पेलेग्रा एक नया जुड़ा है, ये विटामिन बी। निम्नलिखित में से किसके कारण चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू होता है? तो ये है 125 का आपका विषाणु। सामाजिक अध्ययन स्टार्ट हो गया। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है एटना। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है छत्रकशिला। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कैगा, उड़ीसा। उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? लू। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कौन सम्मिलित नहीं है 132 में? तो आपका 100 इसका तीसरा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यह है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। 135 कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है? 135 का है 3 पनामा नहर। भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। 136 का है 2। किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था? 107 का है 3। सर थॉमस रो किसके राज दरबार में आया था? 138 का है 1। सिविल सेवाएं किस सन में भारतीयों के लिए प्रारंभ की गई? 139 का है 1 1854। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये बच्चों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी बच्चों विजयनगर राज्य की राजधानी थी। 142 का 2। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? लोथल। 144। गुप्त संवत का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन राजा था? यह नया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये बच्चों है 1526। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सीवी रमन जी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, कई बार आया हुआ है। भारत के लौह पुरुष कौन कहलाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 148 का 1। अब भाई 149 का है बच्चों आंसर नंबर 2। ए और बी दोनों सही हैं। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? जापान। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये है 10 दिसंबर को। अमेलित को छाटिए। सार्क। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। भारत के पश्चिमी में कौन सा देश पड़ोसी देश है? पाकिस्तान। भारत में सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ? 156 का है 3। फिर 157 निम्नलिखित में से मानव निर्मित आपदा क्या है? तो ये है बच्चों बम विस्फोट। फ्रांस के किस शहर में एफिल टावर स्थित है? तो ये है बच्चों पेरिस में। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे कौन सा बांध निर्मित है? ये है बच्चों गांधी सागर। अब भाई गणित के प्रश्नों को इसको भी मैं हल नहीं कर रहा हूँ बच्चों, बस केवल आपको बता रहा हूँ उत्तर इसका एग्जैक्ट, ठीक है। 161 का है आपका 2। 162 का है 3।
163 का है 3, 164 का है 4, 165 का है 2, 166 का है 3, 167 का है 3, 168 का है 1, 169 का है 4, 170 का है 1। वीडियो पॉज करके आप सवाल सॉल्व कीजिएगा और उत्तर मिलान कीजिएगा। 170 का है 1, 171 का है 4, 172 का है 2, 173 का है 4, 174 का है 3, 175 का है 1, 176 का है 3, 177 का है 3, 178 का है 1, 179 का है आपका 2 और 180 का है बच्चों 2। तो ये बच्चों पूरे सवाल मैथ्स के भी कंप्लीट हुए, सेट के पूरे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसको अलग से कॉपी लेके हल कीजिए। जो प्रश्न नहीं आएंगे, लगता है कि नहीं सर इसके मैथ्स के क्वेश्चंस बता दीजिए, तो मैं अवश्य टाइम मिलने पे इसका वीडियो बच्चों बनाऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।